हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि 10 जनवरी से अब तक पूछे गए हैं, जीके जीएस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पाएँ, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। यही प्रश्न आने वाले शिफ्ट में है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो मतलब काफ़ी शिफ्टों में रिपीट भी हो चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, चंगेज़ खान की कब मृत्यु हुई। चंगेज़ खान जो है उसकी मृत्यु कब हुई, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा 1227 ईस्वी में चंगेज़ खान की मृत्यु हुई। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, तराइन दूसरा युद्ध कब हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। और तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ है 1100। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा क्रूक कांच का चश्मे बनाने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसका सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 के साक्षरता में महिलाओं की दर कितनी थी। 2011 के साक्षरता में महिलाओं की दर कितनी थी। तो इसका आंसर होगा 65.4%, यानी कि 65.4% महिलाओं की दर थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताना है। तो इसका आंसर होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसके राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज जो आए थे वो किसके राजदूत थे, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के थे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो इसका आंसर होगा महाभियोग यूएसए से ली गई है। यानी कि राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है, तो महाभियोग यूएसए से जो है ली गई है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 395। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो 395, यानी कि आर्टिकल 395। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, इसका आंसर होगा कथक। नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग नृत्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा, तो देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो नहर जोड़ती है वो नहर को क्या नाम है। इसका आंसर होगा पनामा नहर। उसके बाद अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार होता है जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा त्यौहार होता है जिसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो इसका आंसर है दिवाली में। और ये त्यौहार मतलब कि लगभग सभी राज्य में होती है। उत्तर प्रदेश कोई खास राज्य नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश का ही। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, झांसी को कब हड़पा गया। झांसी को कब हड़पा गया, ये आपको बताना है। 1853 ईस्वी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इंटरनेशनल स्टेडियम से सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ होता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ होता है, इसका आंसर होगा लखनऊ, इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, आंसर होगा गुजरात में है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया था,
फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ? फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ कहाँ पे हुआ, ये आपको बताना है। कतर में 5 स्टेडियम में 32 टीम ने भाग लिया, यानी कि कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ। उसके बाद फिर चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। और किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और लॉर्ड वाइसरिया के बीच में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। और कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। मोहन बैगन ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? मोहन बैगन ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? इसका आंसर होगा कोलकाता में है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा है 1992 में पद्मा भूषण और 2023 में पद्मा भूषण के सबसे कम उम्र में के प्राप्तकर्ता, यानी कि 1992 और 2003 का सबसे कम उम्र के पद्मा भूषण प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर है सोनल मानसिंह। तो और इसको मतलब किस चीज़ में मिला? तो भारतनाट्यम में और ओडिसी में। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? भारत में जनगणना जो है कितने वर्षों के अंतराल में होती है? इसका आंसर होगा 10 वर्ष के अंतराल में होती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? तो इसका क्या होगा? CHC13, CHC13 होगा इसका केमिकल फार्मूला क्लोरोफॉर्म का। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका गठन 1991 में हुआ था। तो आप इसके साथ ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और इसका गठन जो है 1991 में हुआ था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बताने से पहले वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं SSC GD का सारे शिफ्टों के यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई थी? श्रेष्ठ योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा 6 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हॉर्निवल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्निवल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हॉर्निवल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है? तो मतलब नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश का जितना भी लोक नृत्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश से मतलब ऑप्शन में था और अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो उसमें टिक मारना था। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जितना भी नृत्य है वो सारे नृत्य का मतलब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी पर की थी? हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी किस नदी पर की थी, ये आपको बताना है। सही आंसर होगा तुंगभद्रा नदी पे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट में किया गया। गोल्ड कोस्ट कहाँ है? कसीलैंड। और कंट्री कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। हॉर्निवल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्निवल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हॉर्निवल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन किसके दरबार कवि थे? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त के थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है? इसका आंसर होगा भारतनाट्यम से। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो 35 किलोमीटर जो है औसत मोटाई है।
उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर फोकस गया था, यानी कि फोकस किया गया था। तो इसका आंसर होगा थर्ड पंचवर्षीय योजना। और कब, तो 1961 और 1966 के बीच। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी। तंबाकू के ऊपर न्यू चेतावनी कब से जारी की जाएगी, 1 दिसंबर 2022 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उसके बाद उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष की अवधि का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी, आंसर होगा 17 मई 1782 को हुई थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, संगमरमर चूना पत्थर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। संगमरमर चूना पत्थर जो है उसका रासायनिक फार्मूला बताना है, क्या होता है, यानी कि केमिकल फार्मूला बताना है। आंसर होगा CaCO3। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, तो अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पर किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में किस म्यूजिक पे किया जाता है, मतलब कुचिपुड़ी नृत्य जो है किस म्यूजिक पर किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्नाटिक संगीत पे, मतलब कर्नाटक का जितना भी संगीत है वो संगीत पे जो है कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, यानी कि कार्नेटिक संगीत इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, आंसर होगा 29 अगस्त 2019 को किया गया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा व बहिनी योजना को लॉन्च किया। मार्च 2022 में किस राज्य की सरकार ने अम्मा व बहिनी योजना जो है उसको लॉन्च किया। इसका आंसर होगा सिक्किम राज्य के सरकार ने। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 1919 के रॉलेट एक्ट में कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था। 1919 के रॉलेट एक्ट जो है उसमें कितने दिनों के लिए जेल का प्रावधान था, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष का था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है। क्रिकेट गेंद की परिधि बताना है, तो इसका आंसर होगा 9 इंच, यानी कि 22.9 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था, बिम्बवावती देवी का संबंध किस नृत्य से है। बिम्बवावती देवी का संबंध किस नृत्य से है, इसका आंसर होगा मणिपुरी नृत्य से है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य के जो हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। किस राज्य के हैं, तो उत्तराखंड के। यानी कि राज्य या और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो राज्य और मुख्यमंत्री को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु सन 1162, 18 अगस्त 1227 को। ये क्वेश्चन मतलब पहले भी हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 4A में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर होगा अरेबिक और हिजरी न्यू ईयर, मतलब यानी हिजरी न्यू ईयर को मुस्लिम लोगों के नव वर्ष को जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में कलाकार के चेहरे को इस तरह से रंगा जाता है जैसे एक मुखौटा पहना जाता है और चेहरे की मांसपेशियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली, तो किस भारतीय नृत्य शैली, तो इसका आंसर होगा कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो चुका है, तो चलिए उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बाबा अलाउद्दीन खान का हर घराना किस राज्य में स्थित है। बाबा
बाबा अलाउद्दीन खान का घराना किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन किस महीने में खेला जाता है? यह प्रश्न आया था, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन का पहला ग्रैंड स्लैम जनवरी, इसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून, विंबलडन जून जुलाई और यूएस ओपन अगस्त सितंबर होते हैं। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? पहली बार लाल किले पर शहनाई कब बजाई गई थी? इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 50 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है? इसका आंसर होगा आयनोस्फीयर और हिंदी में होगा आयन मंडल। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तिब्बतीय नव वर्ष का क्या नाम है? कौन सा त्यौहार तिब्बतीय नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? लोसर त्यौहार तिब्बतीय नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो अगला प्रश्न है तालाबों की तली में पाए जाने वाले उपघटक। तालाबों की तली में पाए जाने वाले उपघटक, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। आंसर आप लोग देख लीजिए, फंगी, बैक्टीरिया और फ्लैगेलेट्स है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द स्माइल 75 स्कीम इनिशिएटिव? स्माइल 75 पहल जो है, तो इसका आंसर होगा स्माइल पहल का उद्देश्य, मतलब उसका उद्देश्य बताना है। तो स्माइल पहल का उद्देश्य शहरों और कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। स्माइल 75 का स्कीम का उद्देश्य क्या है कि नगर पालिकों का जितने भी क्षेत्र हैं और शहर का जितने भी क्षेत्र हैं उस सभी को भिक्षा मुक्त जो है बनाना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 1992 में। तो संविधान यानी कि आर्टिकल से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में किसी का उपयोग इत्र बनाने में होता है, यानी कि परफ्यूम बनाने में किसका उपयोग होता है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा एनिसोल और मेथोक्सी बेंजेन CH3OC6H5 का मतलब उसका जो है रासायनिक फार्मूला है उसका। ओके, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर किसने जीता है? किसने जीता है? इसका आंसर होगा इलैयाराजा ने जो है जीता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 शीतकालीन युवा ओलंपिक यानी कि 2024 विंटर यूथ ओलंपिक कब आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 19 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच दक्षिण कोरिया के गैंगवोन प्रांत में जो है आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? सिक्किम इसका सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो था सिक्किम ही था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है? सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा द रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न हो चुका है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चोल शासक महमूद गजनी का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है? आंसर होगा कथक नृत्य से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए।
योजना आयोग के जगह पर क्या लाया गया था? योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग जो है लाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र के जल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की एक ऋण योजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा जिबला, इसका सही आंसर होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एसएससी जीडी का शिफ्ट है वो सारे शिफ्टों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।